Namaste students. Today this is our third lecture of English, and today we are going to continue the chapter noun. Okay, we were doing noun. Okay, so in the last lecture we discussed about the noun and the types of noun, and there are two categories of noun also. So what are these categories? Countable and uncountable noun. Okay, countable noun and uncountable noun. Okay, countable nouns, as you already know that the things which we can count, the noun which we can count, that are countable nouns. Okay, those are countable noun. For example, this pen is a countable noun. Okay, boy, girl, man, woman, these are countable nouns. Notebook, chalk, duster, these are countable nouns. And in the countable nouns, in the countable noun, if the noun is singular, if the countable noun is singular, then we follow singular verb. Okay, if the noun is plural, then we follow plural verb. Okay, for example, if I talk about pen, one pen, this is singular, then I'll use helping verb is, not are. Okay, if I talk about pens, then I'll use helping verb, plural helping verb, that is are. Okay, not is. Okay, so this is a simple rule, and you know very well this rule. Okay, I'm talking about uncountable noun. There are two important things which you have to learn about the uncountable nouns. कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है uncountable noun के बारे में? पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन जो है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का यूज नहीं, एस या ईएस का यूज नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट काउंट. ओके, द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट आर अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, मनी, फॉर एग्जाम्पल, लैंड, फॉर एग्जाम्पल, शुगर. ओके, if I take example of sugar, एरर में आपको किस तरह से दिया जाता है? बड़े अच्छे से एरर दिए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के. किस तरह से? शुगर के साथ आपको एस लगा कर देंगे, वो भी गलत. शुगर के साथ आपको आर लगा के दे रहे हैं, तो वो भी गलत. अगर शुगर है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं लगेगा. आपने कभी किसी बुक में देखा मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे. ओके, दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? सिंगुलर फॉर्म यूज होगी. ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्या. नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन. कंपाउंड मीन्स ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से, अधिक वर्ड से मिलकर बना हो. जैसे ब्रदर इन लॉ. ओके, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना. ओके, तो दिस इज कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन के बारे में हमें तीन चीजें याद रखनी है कि कंपाउंड नाउन या तो नाउन प्लस नाउन से मिलकर बनेगा, या एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनेगा, या फिर वर्ब प्लस नाउन से मिलकर बनेगा. ओके, नाउन प्लस नाउन से. अब मैंने आपको बोला क्लास. क्लास क्या है? एक नाउन है. ओके, मैंने लिखा क्लास, और मैं आपसे पूछूं रूम भी एक नाउन है. मैंने लिखा क्लास रूम. जब मैंने दो नाउन को मिला के लिखा, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ये क्या है अंडरलाइन करके, तो दिस इज अ कंपाउंड नाउन. दिस इज कंपाउंड नाउन. ओके, नेक्स्ट मैंने आपको कहा चीफ, CHIEF, चीफ. ही इज द चीफ ऑफ हिज हाउस. ही इज द चीफ, वह अपने घर का क्या है? वह अपने घर का चीफ है, मुखिया है. ओके, सो चीफ क्या हो गया? क्या का आंसर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया. मैंने कहा मिनिस्टर भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया. चीफ मिनिस्टर. अब मैं आपसे पूछूं, चीफ मिनिस्टर क्या है? नाउन है. लेकिन जैसे ही नाउन हमारे जैसे ही ये वर्ड हमारे
नाउन की विशेषता बताएगा, वैसे ये नाउन ना रहकर एडजेक्टिव बन जाता है। आप दो नाउन को आगे जोड़ रहे हो, ओके, और आगे वाला नाउन पीछे वाले नाउन की विशेषता बता रहा है, फीचर्स बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। क्यों? एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अभी अभी आपने मुझे बोला कि मैडम चीफ तो नाउन है, लेकिन जैसे ही चीफ मिनिस्टर की क्वालिटी बता रहा है, वैसे वो नाउन ना रहकर हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। इसीलिए हमने कहा एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर अब 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। मिनिस्टर क्या है मैडम, नाउन है। चीफ क्या है, एडजेक्टिव है। और चीफ मिनिस्टर क्या है, ये हमारा कंपाउंड नाउन है। ओके, वर्ब प्लस नाउन से मिलकर मैंने आपको बोला स्विम, स्विम से मैंने लिखा स्विमिंग। स्विम क्या है, आपको अगर मैम वर्ब है, लेकिन मैंने लिखा स्विमिंग और मैंने लिखा पूल। ओके, पूल। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं। पूल क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता कौन बता रहे हैं, स्विमिंग। अब स्विमिंग यहाँ पर वर्ब ना रहकर क्या बन चुकी है, एडजेक्टिव बन चुकी है। ओके, आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब मैंने कहा कि राम एक लड़का है। ओके, राम एक अच्छा लड़का है। अब अच्छा जो है वर्ड, वो लड़का की विशेषता बता रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है कि वो गुड है, तो ये अच्छा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहे, और बॉय क्या है, नाउन है। ओके, आपको क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है। स्विमिंग पूल, नाउन की विशेषता बता रहा है स्विमिंग, चाहे ये कुछ भी था पहले, चाहे ये नाउन था, वर्ब था, कुछ भी था, लेकिन अगर ये नाउन की विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। 3 क्वेश्चन वही, पूल क्या है, नाउन है। स्विमिंग क्या, एडजेक्टिव है। स्विमिंग पूल क्या है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड। आराम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। आपको कंपाउंड नाउन चूज करना होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, कंपाउंड नाउन बताइए। और कंपाउंड नाउन मैंने आपको बता दिया, या तो नाउन प्लस नाउन से मिलकर बनेगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनेगा, या फिर वर्ब प्लस नाउन से मिलकर बनेगा। अब मैं आपको 6 वर्ड्स लिख के दे रही हूँ, जरा बताएंगे मुझे उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। मतलब अब मैं जो आपसे एक्टिविटी करवाने वाली हूँ वो ये है कि 6 वर्ड्स लिख रही हूँ मैं आपके लिए, आपको उनके प्लूरल बनाने हैं, कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने हैं जस्ट। ओके, पासर बाय, ऑन लुकर, कमांडर इन चीफ, मेड सर्वेंट, स्टेप सन, बुक फेयर। ओके, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनका प्लूरल बनाना है। कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है इन कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाना है। ओके, और कई बार एरर के अंदर भी आपको दे दिया जाता है, जैसे ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, ब्रदर इन लॉ था, आपको प्लूरल बना के दे दिया जाता है। कई बार लॉज बना देते हैं, कई बार ब्रदर्स बना देते हैं। तो आपको देखना है जरा कि इनका प्लूरल आप किस तरह से बनाएंगे। बड़ा अच्छे वाले एरर पूछे जाते हैं इनसे, कंपाउंड नाउन से। जल्दी से बनाएंगे। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, एक बार अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। मैं इसके आंसर्स लिख रही हूँ। ओके, पासर बाय में अगर हम देखते हैं तो किसका प्लूरल, मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड हमारा क्या है, पासर। पासर बाय मतलब गुजरने वाले लोग, राही। ओके, पासर बॉय के लिए आपको बड़ा अच्छे से मेन वर्ड दिखाई दे रहा है, पासर, तो इसी के साथ हो जाएगा पासर, पासर्स बाय, इट्स नॉट पासर बाइज। ओके, ऑन लुकर में मेन वर्ड दिखाई दे रहा है, ऑन लुकर, देखने वाले लोग, ऑन लुकर्स। ओके, कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है हमारा, कमांडर्स। ओके, कमांडर के साथ ऐसा लगे। मेड सर्वेंट, स्टेप्सन, बुक फेयर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर दीज। ओके, सो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, मेड सर्वेंट्स या स्टेप्स, सन, बुक्स, फेयर, क्या करने वाले हैं आप लोग इसमें। ठीक है, अब देखते हैं जरा। सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या है, एक तो कंपाउंड नाउन है, दूसरी चीज आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो पहले एक बार एक्टिविटी कर लेते हैं। सर्वेंट क्या है, नाउन है। मेड क्या, सर्वेंट की विशेषता बता रहे हैं। अभी अभी बात की थी कि जो नाउन संज्ञा या सर्वनाम के विशेष, जो वर्ड संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो मेड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। क्लियर। सन क्या है, नाउन। स्टेप क्या है,
एडजेक्टिव। फेयर क्या है? नाउन। बुक क्या है? एडजेक्टिव। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल कर रहे हैं, हमारे इंग्लिश में 3 ही चीजों का प्लूरल होता है। वो क्या है? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इन 3 के अलावा आप किसी का प्लूरल नहीं कर सकते। अगर इन 3 के अलावा आप किसी का प्लूरल नहीं कर सकते तो आप एडजेक्टिव का प्लूरल कैसे कर रहे हैं? आप एडजेक्टिव का प्लूरल यहाँ नहीं कर सकते। तीनों का आंसर जो क्या रहेगा? सर्वेंट्स, सन, फेयर। क्यों? क्योंकि आप नाउन का प्लूरल कर सकते हैं लेकिन आप एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड कीप इन योर माइंड दिस थिंग। ओके, सो आपकी इंग्लिश में सिर्फ 3 चीजों का प्लूरल हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। इसलिए आप एडजेक्टिव का प्लूरल, अगर आप लिख देते हैं कि मेड्स सर्वेंट, गलत है क्योंकि आप एडजेक्टिव का प्लूरल कर रहे हैं, नहीं होगा। स्टेप्स सन, गलत है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा। बुक्स फेयर, जो कि नॉर्मली आप लोग करने वाले हैं, डैम श्योर आप ये मिस्टेक करेंगे। बुक्स फेयर, बुक हमारा यहाँ पर चाहे पहले कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही अगर ये नाउन के आगे लग रहा है तो नाउन की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं कर सकते। Okay, so are you clear about the compound noun? Okay, if you are cleared, we will continue our 4th lecture of noun, okay, in our next video. So till then, thank you so much, have a good day.